हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप फोटोशॉप में किसी भी एक कार की जो स्किन है उसको किसी कस्टम स्किन या फिर कस्टम पैटर्न या फिर किसी दूसरे कलर से रिप्लेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्यूटोरियल होगा ये पूरा बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होगा। जो हाल ही में फोटोशॉप सीखे हैं वो भी इस ट्यूटोरियल को बहुत ही आसानी से कर पाएगा और वो भी फोटोशॉप में किसी एक कार की कलर्स को चेंज कर पाएगा। लेकिन इस ट्यूटोरियल के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। आप एक कुछ चीज़ अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि हमारे पास जो कार की पिक्चर्स अवेलेबल रहती है वो कुल मिला के 4 टाइप्स की पिक्चर होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक टाइप है जहाँ पर हम लोग कार की एक साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है ना। आप फ्रंट व्यू देख सकते हो, बैक व्यू देख सकते हो, अप व्यू देख सकते हो, जो भी होगा किसी एक साइड का व्यू होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो पिक्चर ये एक 2D पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कार की किसी एक साइड को देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम कार की ऊपर से देख रहे हैं कार को, जहां पर हम लोग कार की ऊपर वाला जो बोनेट है वो भी देख पा रहे हैं और साइड की डोर भी देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा एक 3D पिक्चर भी हम लोगों के पास रह सकता है। तो यहाँ पर स्किन को अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग को पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के स्किन को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज, ये जो दोनों कार्स आपने अभी देखे ये दोनों कार्स की कलर व्हाइट है, ठीक है ना। अगर आपके पास जो पिक्चर का उसमें कार के कलर अगर व्हाइट है तो वहां पर स्किन को अप्लाई करने का तरीका अलग होगा। अगर आपके पास जो कार की पिक्चर है वहां पर अगर कार की कलर किसी दूसरे कलर है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू ऐसा है, तो वहां पर भी इस ट्रिक को अप्लाई करने का तरीका अलग होगा। और अगर आपके पास कार की कलर ब्लैक है तो वहां पर भी अलग होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा गाइस। बाकी चीज ऑलमोस्ट सेम है। तो चलो, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप एक 2D कार की पिक्चर की जो स्किन है उसको चेंज कर पाओगे। दूसरे वीडियो में मैं बाकी चीजों को कवर करूंगा। कुल मिलाकर मैं इसके लिए 4 वीडियोस बनाऊंगा गाइस, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले तो कंट्रोल जे दबा के इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक सिलेक्शन टूल को लेकर इस कार की जो बॉनेट है, मतलब जिस एरिया पे हम लोग एक पर्टिकुलर दूसरे स्किन को अप्लाई करने की सोच रहे हैं उस एरिया को हम लोग को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसको कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक सिलेक्शन टूल को लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल को ले रहा हूँ क्योंकि इससे काम बहुत आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसका हार्डनेस को एकदम 0 रखूंगा और साइज को 4 पिक्सल रखूंगा। तो इससे क्या होगा कि बारीकी से सिलेक्ट होगा, सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करना चालू करता हूँ। सॉरी, ये माइनस पे है, आप देख लेना। तो यहाँ पर मैं इसको ऑल दबा के भी टॉगल कर सकता हूँ और यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्लिक कर से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरा प्लस पे है तो ये सिलेक्शन अभी ऐड करेगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो सिलेक्शन ऐड हो रही है, ठीक है। ऐड हो गया। मैं थोड़ा जूम इन करके इसको प्रिसाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा जूम इन करके प्रिसाइजली इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं स्पेस बार दबा के इस साइड को भी अच्छी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ये वाला हिस्सा को भी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा है, इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा बारीकी से काम करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी पिक्चर की जो आउटपुट क्वालिटी होगा वो डिपेंड कर रहेगा। तो गाइस, यहाँ पर मेरा पूरा कार को सिलेक्ट करना हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हो कि अभी हम लोग को एक लेयर मास्क क्रिएट करना पड़ेगा, तो भाई आप लोग एकदम सही हो। हम लोग को यहाँ पर एक लेयर मास्क को क्रिएट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो कार की बोनेट है जहाँ पर हम लोग किसी एक दूसरे स्किन को रिप्लेस करेंगे तो वो हिस्सा पूरा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं फिर से बैकग्राउंड को यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ और इसका एक नया कॉपी बना रहा हूँ कंट्रोल जे दबा कर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो पिक्चर यहाँ पर है इसको हम लोग ले लेते हैं सैम्पल SAMPLE, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग अपना पैटर्न को बिठाएंगे, ठीक है। तो कैसे बिठाना है चलो देखते हैं। तो पहले तो हम लोग अपना पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पैटर्न है। तो मैं यहाँ से ये जो लाइन वाला पैटर्न है तो ये इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न है, मैं आपको सारे के डाउनलोड के लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो यहाँ से मैं इस पैटर्न को लूँगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा सिंपली। तो ये यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है गाइस, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके ऊपर भी एक लेयर मास्क क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये दिखने में रियलिस्टिक नहीं लगेगा गाइस, ठीक है। तो हम लोग को इसको थोड़ा रैप करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं।
तो रैप करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली राइट क्लिक दबाओ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रैप, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके रैपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को सीधा यहाँ पर लाना पड़ेगा, इस पॉइंट को खींच के यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाउन में लाना पड़ेगा, इसको भी वही सेम काम करना पड़ेगा। अब देखो ये जो हिस्सा है ये थोड़ा अंदर आ चुका है, तो इसको बाहर की ओर लाना पड़ेगा। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से सिलेक्ट करते हैं रैपिंग, इसको भी थोड़ा घुमा लेते हैं, इसको भी सेम चीज़ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बाहर की ओर लाते हैं, सही है। इसको भी घुमा लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये जो इस कार के अंदर है ये इफेक्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको फिर से थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक लेयर मास्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया था ऑल्ट दबा के अगर हम इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देंगे तो ये इसका एक कॉपी बना देगा और इसका ऊपर भी एक लेयर मास्क बन गया, लेकिन पिक्चर दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी एक मास्क बना हुआ है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम लोग कौन से ब्लेंडिंग मोड पे इसको चेंज करें। ये जो कार की पिक्चर है ये वाइट, मतलब ये जहाँ पर ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखा हुआ है, जो सिलेक्शन है ये वाइट एंड ब्लैक है, ठीक है। तो अगर हम व्हाइट के ऊपर यहाँ पर नीचे जो कलर है इसको लाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम सफ़ेद कलर को जिस कलर से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को उस रिजल्ट में वो कलर मिलेगा, ठीक है। और ब्लैक में क्या होगा कि काला ही आएगा, क्योंकि हम ब्लैक कलर को जिस कलर से मल्टीप्लाई करेंगे कलर ब्लैक ही आएगा। तो हम लोग अगर इसको इस पैटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर शेड्स है वहाँ पर हम लोग को शेड्स देखने को मिलेगा, और जहाँ पर हम ये इस पिक्चर में सफ़ेद एरिया है उस सफ़ेद एरिया पे हम लोग को पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही ट्रिक अप्लाई करेंगे, इसका ब्लेंड मोड को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखो जादू, यहाँ पर जो शेड्स था वो शेड्स भी हम लोग को दिख रहा है, और जहाँ पर सफ़ेद हिस्सा था वहाँ पर हम लोग को ये पैटर्न भी दिखना चालू हो चुका है, ठीक है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग को डोर लॉक भी दिख रहा है, डोर की पैटर्न भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर हम लोग को शो हो रही है। अब मैं इसके नीचे वाला जो इमेज है इसको भी ऑन कर देता हूँ, और हम लोग की जो पिक्चर ये ऑलमोस्ट अपने फाइनल का जो स्किन है ये चेंज कर चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ अभी भी बाकी है, सही है ना। तो हम लोग को उस चीज़ को भी फिक्स करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, ठीक है। सो कर्व एडजस्टमेंट लेयर ले लिए। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस लेयर के ऊपर क्लिप करना पड़ेगा। तो क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं, ऑल्ट दबाओ और देखो माउस का आइकॉन चेंज हो चुका है, ठीक है। क्लिक कर दो, अब यहाँ पर देखो ये क्लिप्ड हो चुका है। अब हम लोग को कर्व को चेंज करना पड़ेगा। कर्व को कैसे चेंज करेंगे, हम लोग को जो शेड्स है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो डार्कर एरिया से उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ब्राइट को थोड़ा सा कम कर देना होगा, तो इससे दिखने में रियलिस्टिक और भी सारा लगेगा। तो इस कर्व को अगर मैं थोड़ा नीचे की ओर लाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो हिस्सा है, मतलब यहाँ पर जो काला हिस्सा था इस पिक्चर के अंदर, जो भी ये जो शेडोस था ये शेडोस दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्यों होगा, क्योंकि डार्कर एरिया और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इस कर्व की अगर आप नीचे वाला हिस्सा देखोगे तो ये ब्लैक है, तो अगर कर्व को मैं नीचे की ओर लाऊंगा तो जो डार्कर एरिया से वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ तो अब देखो, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो जो डार्कर एरिया है और भी ज़्यादा डार्क हो रही है ही ना। और अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो जो ब्राइटर एरिया है वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको भी थोड़ा नीचे की ओर लाना पड़ेगा। मैं एक बार रीसेट करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ और इसके बीच से इसको नीचे की ओर लाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके नीचे वाला जो ये था जो पैटर्न था उसको ऑन करता हूँ, इसको भी ऑन कर देता हूँ, इसको भी ऑन कर देता हूँ। अब मुझे लगता है कि ये दिखने में काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है गाइस, ठीक है ना। तो मैं एक काम भी कर सकता हूँ, इसका एक कॉपी बना के ऊपर डाल सकता हूँ, तो कंट्रोल जे दबा देता हूँ
तो इससे थोड़ा शेड्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया तो क्लिपिंग मास्क उससे हट गया, तो इससे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको क्लिप करना पड़ेगा एंड ये काम हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आपको समझ आ चुका होगा कि हम लोग कैसे एक कार्स की जो पिक्चर जो स्किन है उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जगह छूट चुका है, तो इसको कैसे फिक्स करना पड़ेगा, सिंपल बहुत ही आसान है। किसी एक जगह को आप ले लो, यहाँ से इसको इन दोनों को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको ले रहा हूँ पहले तो, और यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर लेयर मास्क के ऊपर मुझे जगह बनाना पड़ेगा तो ब्रश लेना पड़ेगा। ब्रश लेके यहाँ पर इसको वाइट में लाना पड़ेगा और ब्रश की साइज को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और जेल ब्रश पे आके मुझे सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना पड़ेगा और यहाँ पर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। अब ऑल्ट दबा के इसको ऊपर पे रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज जगह यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है, तो इसको भी थोड़ा हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दिखने में कैसे लग रही है। तो गाइस अभी मुझे लगता है कि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये अच्छे तरीके से आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एजेस बाकी हुआ है, तो आप उसका बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके पास वक्त है तो ये बस लेयर मास्क की काम है। लेयर मास्क के यहाँ से आपको सिलेक्ट करके इसको प्रिसाइजली बस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये काम हो जाएगा। ठीक है, और इस लेयर मास्क को आपको ये जो और भी लेयर मास्क हमने बनाए थे इन सब में इसको बस आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सब काम हो जाएगा। मैंने बस आपको एक रफ सिलेक्शन करके दिखा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ चुका होगा, और आप किसी भी कार्स की अगर वो पिक्चर वाइट है, मतलब कार की कलर अगर वाइट होगा, तो आप डेफिनेटली उसका पैटर्न को चेंज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो के बाद में आप जो बाकी 3 वीडियो आएगा कार की स्किन को रिप्लेस करने के लिए, तो वो 3 वीडियोस भी आप देखोगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक 3D पिक्चर को ऐसे आप इसकी स्किन को चेंज कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।